बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। इस जिम्मेदारी को निभाना है। आपके पीछे आपके माँ बाप का बुढ़ापा है, आपके भाई बहन की शादी विवाह है, उनका खर्चा है, आपके पत्नी होंगे, आपके बाल बच्चे होंगे, उनका खर्चा। हम जब कुछ अच्छा करेंगे तभी तो मेरा आगे आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। जब हम फंस जाएंगे इस सब चक्कर में तो हम अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे, तो हम दूसरे को क्या देंगे लाइफ। आप तो मैंने कुछ सोच समझ के माँ बाप भेजता है कि हॉस्टल में जाएगा मेरा बच्चा, पढ़ेगा, कुछ अच्छा करेगा, अच्छा नौकरी करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, सारे बंधनों से मुक्त होकर घर का काम काज जिम्मेदारी से छोड़ के एक जिम्मेदारी दिया गया कि सिर्फ पढ़ाई करना है। और इसका इस मिसयूज। इंस्पेक्टर हो गया जी, इंस्पेक्टर हुए हम। सब आप कह रहे हैं एक पक्ष का सुन लिया, उधर नाक फट गया, हाथ फट गया, उसका तो नहीं सुने आप। ये तो बात आपको नहीं संज्ञान में आया होगा। हम लोग दोनों पक्ष को, हमको प्रमोद बोला कि सर इसको किसी तरह, हम कहे कि केस वोस मत करना, हम उससे बोले कि केस वोस मत करना। ये सब जी जो भी ये बच्चे हैं गलती करिए तो अगर माइनेज करने लायक है, अगर माफ़ करने लायक है तो माफ़ कर देना है। जी जी हाँ, अभी पूछिए वो जो बच्चा वहाँ से जो पकड़ाया था ना, 20-25 आदमी था, हम ही गए और उसको बचा के और उसको पुलिस के साथ बैठा के भेजे हैं जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है, अगर बच्चों को अभिरुचि होगी तो जिले में बहुत अच्छे अच्छे हाल ही बीपीएससी क्वालिफाई करके एसडीसी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बने हैं। आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं रोस्टर बना दूंगा, हर सप्ताह कोई न कोई पदाधिकारी आपको 2 घंटा 1 घंटा क्लास लेने के लिए आएंगे। लेकिन आप लोग पहल करेंगे तब ना, मैं भी आऊँगा ना। आप बीपीएससी कम्पीट कीजिएगा तो 50,000 देंगे, यूपीएससी की जगह तो 1 लाख देंगे। आप जानिए इस बात को, सिर्फ पीटी करने पर, फाइनल नहीं, सिर्फ पीटी की जगह तो 50,000 देंगे बीपीएससी का। इस बातों पर कितना लोग एग्री है भाई? अरे सर जो बोल रहे हैं आप लोग एग्री है ना? हाथ उठा करके एक जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ। मैं भी इस कुर्सी पर आया हूँ तो कुछ पढ़ाई लिखाई करके ही आया हूँ। इस बात को मानते हैं ना, ऊपर से टपक के तो नहीं आया हूँ। सर आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जो रोटी खा करके हो जाता है वो हो जाता है, हमारे जो छात्र के जो लीडर हैं इन्होंने कह दिया हमारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे के नाम पर मार्केट के बच्चे खाते हैं, इसमें कहाँ तक आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, हमको जो बराबर सूचना मिलता है, हम लोग तो छोटा छोटा मैटर को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है। ये पिछले बार भी हम समझा गए कि देखिए कानून का कलम चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे का जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा हो जाता है। हम लोग तो इतना तक करते हैं कि स्टूडेंट है, छोटा मोटा मैटर आता है, हम लोग उसको कहते हैं कि छोड़ो बच्चा है। अपना लक्ष्य जो है भविष्य बनाने के लिए आप इस सब का सहारा लीजिए। सिर्फ एकमात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और कुछ नहीं। आए दिन जो ये सुनने को मिलता है, ये शिकवा शिकायत आप सबों के तरफ से नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको जो भी सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है टाइम पर हम उपलब्ध कराएंगे। एज ए DWO संज्ञान में आया कि कुछ बच्चे जो है मार्केट में अच्छा व्यवहार नहीं किए सामान्य जनों के साथ, तो ये जब मुझे सूचना मिली प्रशासन के द्वारा तो मैं और थाना प्रभारी महोदय हम लोग यहाँ पर आए हैं बच्चे को एक तरह से समझाने के लिए कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आक्षेप लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ताकि बच्चे भी अपना भविष्य को बनाए। हमारा समाज भी जानना चाह रहा है, पदाधिकारी भी जानना चाह रहे हैं, DM SP साथ ही साथ हमारी जो सरकार है वो भी जानना चाह रही है। आप अपनी परेशानी को बताइए, बोलिए ना क्या दिक्कत है, बोलिए ना, उसका समाधान किया जाएगा, बोलिए। देखना शुरू कर दिए हैं सब तक न्यूज़, JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल को। अभी आप सभी के सामने यानी पदाधिकारी लोग और ASI साहब भी उपस्थित हैं और इनके जो बॉडीगार्ड लोग हैं वो लोग भी उपस्थित हैं। आखिरकार बात क्या है? ये जो है एक पदाधिकारी आकर के इस तरह के मोटिवेशन दे और इस तरह के गिलवा शिकवा शिकायत करे, हम विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। तो आप ही के साथी हमारे साथ कैमरे पर है, मैं इनसे जानता हूँ आप लोगों की बात को ये रख रहे हैं प्रमुखता से। ये जा रहा है लाखों लोगों के बीच जाएगा। सबसे पहले भाई आप अपना नाम प्रमुखता से बताइए। सर मेरा नाम हुआ विकास कुमार पासवान। ये विकास जी, इन विद्यार्थियों का आप नेतृत्व करता हुए? जी सर, हॉस्टल छात्र हूँ। क्या? हॉस्टल छात्र हूँ।
यानी छात्र संघ के क्या है, नेता हैं? जी सर, यहाँ का यानी विद्यार्थियों का भाई हुआ ना रे, वही नेता समझिए नहीं है सर, मैं विद्यार्थी के देख रेख। यानी मॉनिटरिंग करता हुए। जी जी। अच्छा, अब बताइए क्या परेशानी है? हमारा समाज भी जानना चाह रहा है, पदाधिकारी भी जानना चाह रहे हैं, डीएम एसपी, साथ ही साथ हमारी जो सरकार है वो भी जानना चाह रही है। आप अपनी परेशानी को बताइए, बोलिए ना क्या दिक्कत है, बोलिए ना, उसका समाधान किया जाएगा, बोलिए ना भाई आप। सर जो भी सर आज के बंदी उंदी हुआ है उसमें तो जानिए रहा कि सब लोग ये का तो अधिकार आज था। की बात से ज़्यादा पिछले बात को जो है दोहरा रहे हैं। तकलीफ क्या है, आप अपनी तकलीफ बताइए। सर तकलीफ कुछ नहीं सर, जो भी है आज अधिकार के लिए अपना सभी बच्चा लोग सभी गांव में और पूरा देश में बंदी हुआ है सर। इसीलिए कर अपना बच्चा से चाहे जो भी जहाँ भी हो, पूरा देश में आज बंदी हुआ है सर। आखिरकार कुछ बच्चे से मैं मिला हूँ, हाथ तोड़ दिया गया है, बात क्या है? सर ये तो हमको अभी तक नहीं मालूम था, लेकिन आप जो है छात्र संघ के नेता है, मॉनिटरिंग करता है और आपको पता नहीं है? सर पूरा चलिए ठीक है, यानी कुल मिलाकर के, बताएं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर हॉस्टल के यहाँ सिर्फ बदनाम करने के पूरा मार्केट में ऐसा संदेश सिखा दिया गया है ना कि इस हॉस्टल का सिर्फ बदनाम किया जाता है, लेकिन ऐसा अंदर कुछ माहौल है नहीं। ये यानी एएसआई साहब बोल रहे हैं जो रोटी खा लेता है या पैसा नहीं देता है, हमारे थाना तक शिकायत जाता है, कहाँ तक सच्चाई? नहीं सर, जो भी हॉस्टल का लड़का है बहुत अच्छे लड़का से है, प्लस में सर जो भी बदनाम करता है सर, मार्केट के लोग हॉस्टल के नाम के यूज करता है सर। जो भी नॉन मतलब यहाँ नहीं रहता है, कोई मार्केट में रहता है, उसी हॉस्टल के नाम पर यूज करता है हॉस्टल के नाम के सर। यहाँ ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं कि कोई विद्यार्थी पैसा नहीं देता हो, कोई दुकानदार का चाहे कुछ देता हो, सब देता है सर, सब चीज़। अच्छा ठीक है, हम जो है हॉस्टल का बदनाम किया जा रहा है। फिर आ रहे हैं। नाम प्रमुखता से बता दिया। नाम हमारा सुभाष चंद्र राजकुमार हुआ। आपका यानी जिला का जो है, जिला में पद कौन सा है? हम जिला कल्याण पदाधिकारी सीतामढ़ी। जिला कल्याण पदाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, इनकी बातों को गंभीरता से सुनिए और पूरी तरह से अमल करना है। अगर इनके द्वारा बताई गई बातों में अगर किसी तरह की कमी आती है तो फिर वो बात हम लोगों तक आना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो प्रमुखता से जाएगा और सरकार के कानों तक जाएगा। और आपकी जो मेनू है, मेनू के हिसाब से वो सारा वस्तु उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वहाँ पर जो किसी तरह की कमी होती है तो बताइए, क्या कुछ कह रहे हैं, प्रमुखता से जो है सुनिए। सर आज आपको यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे अभिभावक जिला पदाधिकारी महोदय हुए और संज्ञान में आया कि कुछ बच्चे जो है मार्केट में अच्छा व्यवहार नहीं किए सामान्य जनों के साथ। तो ये जब मुझे सूचना मिली प्रशासन के द्वारा तो मैं और थाना प्रभारी महोदय हम लोग यहाँ पर आए हैं बच्चे को एक तरह से समझाने के लिए कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आक्षेप लग रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ताकि बच्चे भी अपना भविष्य को बनाए। अगर उनके साथ कुछ दिक्कत है तो हमें बताए कि क्या परेशानी है कि उनको इस तरह का व्यवहार करना पड़ा सामान्य नागरिकों के साथ। अगर सम्मिलित हैं तब इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। आपका जो हम बच्चों से जो पूछे हैं, ऑन कैमरा हम पूछे हैं, उसमें बताया गया सरकार का जो गाइडलाइन कहता है, उस गाइडलाइन के नियमानुसार जो भी सामग्रियाँ हैं वो उपलब्ध इन बच्चों को नहीं हो पाता है। आखिरकार कमी कहाँ पर है सर? बच्चों से ही पूछ लिया जाए कि कौन सा सामग्री उपलब्ध नहीं हुआ है जिला से। तो इनके नाम पर जैसा कि जो सर लोग बोल रहे हैं, सुन लीजिए एक मिनट, आपके बातों का जवाब जो है यहाँ से मिल रहा है, सुनिए प्रमुखता से, आपसे भी पूछेंगे हम। जैसा कि सर ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिए, रोटी खा करके पैसा नहीं देते हैं। आपके जो यानी नेतृत्व करता है छात्र संघ के, इनका कहना है हमारे बच्चे के नाम पर मार्केट के लोग खा लेते हैं। तो ये बात पदाधिकारी के कानों में जाना चाहिए, नहीं तो खाएगा तेसर आदमी और शिकायत आपकी होगी। कल के तिथि में लिखित रूप से व्यक्ति पहुंचेगा दुकानदार थाना पर तो केस होगा आपके ऊपर। तो वो केस नहीं होने देना है, क्योंकि आपके माता पिता पढ़ने लिखने के लिए यहाँ भेजे हैं और एक थाना अध्यक्ष के द्वारा, एएसआई के द्वारा, एसआई के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो आरोप लग रहा है ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन आपके छात्र जो लीडर हैं, इन्होंने साफ साफ कहा
हमारे बच्चे के नाम पर दूसरा आदमी खाता है, ये चीज़ आखिरकार पदाधिकारी के कानों में गया। सर थोड़ा सा सरलता रूप से बता दीजिए हमारे बच्चे किस तरह से रहना चाहिए और कैसे रहें, कैसे इन लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं तो सभी बच्चों से यही आग्रह करता हूं कि बाबू आप लोग का भविष्य सामने है। आप लोग के माता पिता बहुत आशा करके यहाँ पर रखे हैं अंबेडकर छात्रावास में। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार की बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है। आप लोग कोई मैट्रिक किए हैं, कोई इंटर किए हैं, कोई ग्रेजुएशन किए हैं, कोई पीजी कर रहे हैं। सबका अपना अपना टाइम है। कोई पॉलिटेक्निक दीजिए, कोई आईटी दीजिए, कोई मेडिकल का नीट दीजिए, कोई बीपीएससी का फॉर्म डालिए, कोई एसएससी का डालिए, रेलवे का डालिए। अपना लक्ष्य जो है भविष्य बनाने के लिए आप ये सब का सहारा लीजिए। सिर्फ एकमात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। आए दिन जो ये सुनने को मिलता है, ये शिकवा शिकायत आप सबों के तरफ से नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको जो भी सुविधा सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है टाइम पर हम उपलब्ध कराएंगे। एज ए DWO सीतामढ़ी। एक बार ताली दे दीजिए सर के नाम पर, जोरदार ताली दे दीजिए। सर आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया है, जो रोटी खा करके ये हो जाता है वो हो जाता है, हमारे जो छात्र के जो लीडर हैं इन्होंने कह दिया हमारे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे के नाम पर मार्केट के बच्चे खाते हैं, इसमें कहाँ तक आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, हमको जो बराबर सूचना मिलता है, हम लोग तो छोटा छोटा मैटर को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है। ये पिछले बार भी हम समझा गए कि देखिए कानून का कलम चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे का जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा हो जाता है। हम लोग तो इतना तक करते हैं कि स्टूडेंट है, छोटा मोटा मैटर आता है, हम लोग उसको कहते हैं कि छोड़ो, बच्चा है, पढ़ने आया है, उसको समझ होगा तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हम तो वहाँ देखने नहीं जाते हैं पीओ पर, लेकिन जहाँ भी जो भी आता है ना, वो एकदम क्षण के बात आती है कि हॉस्टल के लड़के थे। यहाँ पर जब भी आइए आप पार्क में एक दिन 2 आदमी दारू पी रहा था। जब पुलिस पकड़ने आई तो ढेला चल लगा हॉस्टल से, तो वहाँ कहाँ से लड़का आ गया? जब हॉस्टल से ढेला जा रहा है तो बाहर का लड़का का हॉस्टल से ढेला फेंक रहा है, कहाँ से आया? नहीं, ये तो ढेला जो है यानी यही बच्चों में से किसी न किसी ने फेंका होगा। मैंने कर रहे हैं कि आप इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग का योगदान है। इन लोगों का यूज करता है। एगो बाहर का लड़का से झगड़ा हुआ किसी से, 10 गो यहाँ से लड़का उठा लिया अपना फेवर में। हम कहते हैं कि हमेशा मोहरा नहीं बनना है, तुम अपने करियर के चक्कर में रहो, हम दूसरे के चक्कर में क्यों रहेंगे? तुम अपना करियर बनाओ। एक बात जान लीजिए, अभी जो ASI विजय प्रताप सिंह जी ये हो गए, और क्या विनय प्रताप सिंह ASI हो गए, और अभी जो महसौल सीतामढ़ी कौन थाना? टाउन थाना में ये अभी कार्यरत हतन। इनकी बात जो है गंभीरता से आप फॉलो करिए। पुलिस का जो कलम जो होती है, उस कलम से आप सभी को बचना है। उसमें क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो अगर एक केस हो जाएगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, उस समय फिर आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी, उस समय जो है आपके परिवार सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे, और जब आपके परिवार सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे तो आपको सीतामढ़ी इस अंबेडकर छात्रावास में रहना व्यर्थ हो जाएगा। सरकार के द्वारा जो राशि अभी आप लोगों पर खर्चा की जा रही है, वो राशि भी बुझिए दुरुपयोग हो जाएगा, सदुपयोग नहीं होगा। तो इनके बात को थोड़ा सा फॉलो करना है, और 100% फॉलो करिए। दूसरी बार इनकी जो ये आरोप है, ये आरोप नहीं रहना चाहिए। और ऐसे पुलिस जो है जनता के लिए होती है, आपके साथ है, किसी भी दुख सुख में सदैव आपके साथ रहेगी, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सर सबसे पहले ये थोड़ा सा आप एक पुलिस के पदाधिकारी हो गए हैं, मोटिवेशनल बातों से इन बच्चों को तनका अवगत कराइए। हम तो कहे कि हम तो शुरू से जो पहले दिन आए, तो पहले बार जब हम मिले इन लोगों से, इनसे बोले कि माँ बाप कुछ बहुत सोच समझ के आपको हॉस्टल में भेजा है, बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, इस जिम्मेदारी को निभाना है। आपके पीछे आपके माँ बाप का बुढ़ापा है, आपके भाई बहन की शादी विवाह है, उनका खर्चा है, आपके पत्नी होंगे, आपके बाल बच्चे होंगे, उनका खर्चा। हम जब कुछ अच्छा करेंगे तभी तो मेरा आगे आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। जब हम फंस जाएंगे इस सब चक्कर में तो हम अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे, तो हम दूसरे को क्या देंगे लाइफ। आप तो मैंने कुछ सोच समझ के माँ बाप भेजता है कि हॉस्टल में जाएगा मेरा बच्चा, पढ़ेगा, कुछ अच्छा करेगा, अच्छा नौकरी करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, सारे बंधनों से मुक्त होकर घर का काम काज जिम्मेदारी से छोड़ के एक जिम्मेदारी दिया गया कि सिर्फ पढ़ाई करना है। और इसका इस मिसयूज इंस्पेक्टर हुए जी, इंस्पेक्टर हुए हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए
हमसे एक चीज़ गलत बोला गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमने ASI इनके चलिए, बारे उससे में बोला कोई फर्क नहीं है, पड़ता लेकिन सिंगल स्टार जो होते हैं वो ASI होते हैं, लेकिन सिंगल स्टार ही इंस्पेक्टर का होता है जो SI से ऊपर वाला रैंक होता है। तो एज ए यह एक इंस्पेक्टर है, इनके अंदर में कई SI हो सकते हैं। तो ये पदाधिकारी यानी इंस्पेक्टर साहब, इन छात्रों में से कितना लोगों को इंस्पेक्टर बनने की लालसा है? थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। इंस्पेक्टर बनने की लालसा, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। इनके, अरे बाबू खड़ा हो, जिनको इंस्पेक्टर बनने की लालसा है एक बार जोरदार ताली इनके ऊपर बजाइए था। क्या आप चाह रहे हैं ना जो इनके जैसा इंस्पेक्टर बन करके हम कहीं किसी थाने का इंचार्ज बने? जोर से बोलिएगा, चाह रहे हैं या नहीं? तो एक इंस्पेक्टर जो बात कर रहे हैं, इनके बातों को फॉलो करिएगा या नहीं? और सर की ओर से हमारी भी शुभकामना है, आप इंस्पेक्टर तो बनिए ही। अगर इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको दरोगा बनना पड़ेगा, और दरोगा बनने यानी SI सब इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा, या नहीं तो DSP बनिएगा तो डायरेक्ट DSP का जो है एग्ज़ाम होता है, जो इनसे ऊपर वाला लेवल होता है, इनसे ऊपर वाला पद होता है। फिर उनके अंदर में कई थाने हो जाते हैं। और जो व्यक्ति BPSC निकाल करके या UPSC निकाल करके DSP SP बनेगा, उसका फिर कुछ और मज़ा होता है। और एक DSP SP बन सकता है। कौन बनेगा? जो डायरेक्ट DSP होगा वो बनेगा SP। सर DSP तक जा सकते हैं प्रमोशन करके, प्रमोशन इनका होगा। ये इससे पहले SI रहे होंगे, उसके बाद ही यानी इंस्पेक्टर बने हैं, इंस्पेक्टर के बाद ये DSP तक जाएंगे। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए जो आपको इंस्पेक्टर बनना है। इसके लिए एक इंस्पेक्टर के मुखारबिंद से आप बात सुन रहे हैं। और सर चलिए, हमारी ओर से भी अगर किसी तरह से बच्चों से अगर गलती हो गई है तो आपके बच्चे हैं, माफ़ करिए और अगला मोटिवेशन रास्ता बताइए। हम तो हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा कीजिए, हम लोग का जहाँ सहयोग चाहिए आप वहाँ पर हमसे सहयोग लीजिए। हम लोग मतलब पिछला बार हम लोग को 1.5-2 घंटे का सेशन चला था, हम लोग सबसे रूबरू होकर गए और हम बोले कि आप अच्छे से कीजिए, उसके बाद अगर ज़रूरत होता है हम लोगों से तो जो मदद चाहिए आप मदद लीजिए। आपको पढ़ाई में कहीं दिक्कत होता है, किसी तरह की कोई समस्या होती है जो हमसे संबंधित हो, आप हमसे मिलिए, हमसे जो भी निदान हो सकेगा आदमी करेगा। आप DW साहब आए हैं, सर बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि हर सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है, अगर बच्चों को अभिरुचि होगी तो जिले में बहुत अच्छे हाल ही BPSC क्वालिफाई करके SDC, SDM, डिप्टी कलेक्टर बने हैं। आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं रोस्टर बना दूंगा, हर सप्ताह कोई ना कोई पदाधिकारी आपको 2 घंटा 1 घंटा क्लास लेने के लिए आएंगे। लेकिन आप लोग पहल करेंगे तब ना मैं भी आऊँगा। ऐसे सर जो मोटिवेशनल हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे बात आपको बताएंगे, उनका भी मैं दूंगा क्लास। लेकिन आपका इच्छा होना चाहिए, आप पढ़िएगा तब ना। आप BPSC कंप्लीट कीजिएगा तो 50,000 देंगे, UPSC की जगह तो 1 लाख देंगे। आप जानिए इस बात को, सिर्फ PT करने पर, फाइनल नहीं, सिर्फ PT की जगह तो 50,000 देंगे BPSC का। इस बातों पर कितना लोग एग्री है भाई? अरे सर जो बोल रहे हैं आप लोग एग्री है ना? हाथ उठा करके एक जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। मैं तो अपने बच्चों से कहता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ। मैं भी इस कुर्सी पर आया हूँ तो कुछ पढ़ाई लिखाई करके ही आया हूँ, इस बात को मानते हैं ना? ऊपर से टपक के तो नहीं आया हूँ। तो कहने का मतलब है, देखिए, संगठन की बात होगी तो 1-1-11 हो जाता है, गणित की बात होगी तो 1-1-2 हो जाता है। तो आप लोग संगठन मत चलाइए, आप गणित की भाषा कीजिए। 1-1-2, 2-1-3। हम लोग को कभी पूछा जाता है 2 जोड़ 2 भागा 2 कितना हुआ, तो हम लोग तुरंत गलत आंसर बता देते हैं 2, लेकिन वास्तविक आंसर उसका 3 होता है, क्योंकि बोर्डमास नियम से चलता है। सब बात आप लोग समझ ही रहे हैं, बताने का कोई बात नहीं है। गाय का मुंह यदि पूरब की तरफ है, पूछ किस दिशा की ओर होगा, रीजनिंग में पूछा जाता है तो सारे बच्चे बता देते हैं पश्चिम, लेकिन गलत है, क्योंकि दिशा का ज्ञान उनको 4 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जब आप सोचेगा चारों दिशा का 4 कोना 8 और एक ऊपर एक नीचे, जब 10 दिशा का ज्ञान हो जाएगा तो आप कहिएगा कि गाय का मुंह अगर पूरब है तो पूछ नीचे की ओर होगा।
तो जानकारी रखिएगा तब ना। और अनुसूचित जाति में देख लीजिए, धोबी, घासी, पासी, पान, तूरी, डोम, भंगी, नट, मेहतर, बंजर, चौपाल, भोक्ता, दबगर, बंतर, हलालखोर, लालबेगी, कुरियार, चमार, दुसाद, रजवार, मुसहर, 22 जाति के लोग हैं। कोई काफ़ी मुख्य धारा से दूर हैं, जैसे मुसहर समुदाय के बच्चे बहुत दूर हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, जैसे पासवान में, चमार में लोग आगे निकल गए हैं। तो ये तो दौर है, स्वर्ण दौर है, सब लोग मिलजुल के पढ़िए। अब मैंने एक दिन देखा ये चमार का कमरा है, ये पासवान का कमरा है, मैंने आप लोग को मना किया था, इस तरह आप लोग भेदभाव ना कीजिए। 22 जाति आप लोग मिल के रहते हैं। हमने एडमिशन जो लेते हैं हम सबको संभाव से देखते हैं, एक दृष्टिकोण से देखते हैं, ना ही किसी को ज़्यादा ना ही किसी को कम। तो फिर इस कमरे में क्यों लिखा जाता है ये चमार का कमरा है, ये दुसाद का कमरा है, ये फलना का कमरा है, ये धोबी का कमरा है? आप ही के कमरे में लिखा हुआ है ना बात सही? तो क्यों लिखा हुआ है? मैं पहले भी आके समझाया हूँ, आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। आप पढ़िए ना, हम मदद करेंगे आपको। सरकार का जो भी आता है समय पर अवेलेबल कराएंगे। जो पदाधिकारी हमारे सीतामढ़ी में उनको बुलाऊंगा, नहीं होगा तो पटना से बुलाऊंगा। लेकिन आप लोग पहल कीजिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम मैथ सीखना चाहते हैं, हम भूगोल सीखना चाहते हैं। आप पता कर लीजिए गोयनका का जो प्राक प्रशिक्षण केंद्र में मैं 2 घंटा पढ़ाया था, वहाँ के बच्चे 60 120 बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसका वीडियो भी अपलोड बहुत लोगों ने किया, फेसबुक में चला, 500 लाइक चला गया। ऐसा शर्म मैंने नहीं देखा। आप भी हमसे पढ़िए, इस कुर्सी पे आके बनिए, हमसे बड़ा बनिए। हमारे जो अभी जिला पदाधिकारी महोदय हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आप उनके सब बन के देखिए कितना कम उम्र का जिला चला रहा है और कितने सौम्य प्रकृति के हैं। आप लोग भी कलेक्टर बन सकते हैं, आपको किसने रोका है? आप कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, BDO नहीं बन सकते हैं, SDO नहीं बन सकते हैं, दरोगा नहीं बन सकते हैं, DSP नहीं बन सकते हैं। अगर जंगल का राजा शेर है तो किसी के सहानुभूति से नहीं, वो अपने ताकत से शेर है। आप लोग भी अपनी ताकत से पढ़िए लिखिए, IIT कीजिए, मेडिकल कीजिए। मदद तो हम लोग कर ही रहे हैं। कद्दू का लत है, कैसे एक सहारा मिलता है, चढ़ जाता है। आपको किस बात का दिक्कत है जो जाकर रोड पर उछल कूद करते हैं, बदमाशी करते हैं? हम लोग को सुनने में शर्म लगता है। अभी SDO सर का है, DRO साहब आपके बच्चे ऐसे करते हैं। आपके बच्चे, आप मेरे कौन हुए? आपके जब गार्जियन हुए तो आप मेरे बच्चे हुए। कितना अंदर से लगता है, क्यों करते हैं बदमाशी आप? क्या कमी आपको रह गया है? क्या यही कमी जो पूरा करते हैं इससे पूरा जीवन आपका चल जाएगा? कोई मित्र काम नहीं देगा। आपका चित्र जैसे ही देख लेगा ना, वो कमज़ोर रह गया तो आपको छोड़ देगा। शाम का समय सही बोल रहा हूँ, हमारे साथ भी बहुत मित्र थे, किसी ने नहीं हमको साथ दिया। जब यहाँ आ गए ना तो फेसबुक में खोज खोज के, हेलो कैसे हो जी, कैसे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इतने बड़े पद में कैसे चले गए? आपको मैं और क्या बोल सकता हूँ, बोलिए। आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, सारे ग्रेजुएट के लड़के हैं। आप CGL कम्पीट कीजिए ना, देखिए पूरे सेंट्रल में अच्छे अच्छे पद पे जाइएगा, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। आप लोग क्या रहना चाहते हैं? इस सीतामढ़ी का अम्बेडकर हॉस्टल में रहेंगे, 15 साल रहेंगे, यही करेंगे बदमाशी, वही करेंगे बदमाशी। ज़िंदगी आपका सिमटा हुआ है, आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अरे बाहर तो निकल के देखिए, इस सीतामढ़ी से भी बढ़िया शहर है, इस सीतामढ़ी से भी बढ़िया जगह है, लेकिन निकलना चाहिएगा तब ना। आप कैद खाने में है, कोई भी बच्चा बाहर का आता है, क्यों ठहराते हैं, क्यों खिलाते हैं? दोस्ती ही निभानी है तो जब जगह चल जाइएगा, ऑफिसर बन जाइएगा, तब दोस्ती निभाइएगा ना। क्या सही नहीं बोल रहे हैं? जी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। इनके नाम पर एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हाँ सर, एक चीज़ कहना ये है कि जो एक बच्चे को तो हाथ तोड़ दिया गया है, सो आपके संज्ञान में बात है। दूसरी बात है आखिरकार उस बच्चे को इलाज जो है कराया गया है, लेकिन उसी बच्चे का जो है, जो हाथ टूटा हुआ लड़का कौन है जी? आ जाइए इधर। उस बच्चे का माँ का कल एग्ज़ाम है और उनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके मोटरसाइकिल में है, जो उनके मोटरसाइकिल के साथ 4 गो मोटरसाइकिल आपके ये जो है मेहसौल UP में है, और एक लड़का को हाजत में बंद करके रखा गया है। आपसे हमारा आग्रह है उन बच्चों को छोड़वा दिया जाए। मेहसौल में तो हाजतें नहीं है, जहाँ हो मेहसौल में पहले बता देते हैं हाजत नहीं है। आप कह रहे हैं एक पक्ष का सुन लिया, उधर नाक फट गया, हाथ फट गया, उसका तो नहीं सुने आप। तो ये तो बात आपको नहीं संज्ञान में आया होगा। हम लोग दोनों पक्ष को, हमको प्रमोद बोला कि सर इसको किसी तरह, हम कहे कि केस वोस मत करना, हम उससे बोले कि केस वोस मत करना। ये सब जी जो भी ये बच्चे हैं गलती करिए तो अगर माइनेज करने लायक है, अगर माफ़ करने लायक है तो माफ़ कर देना है। जी जी हाँ, अभी पूछिए वो जो बच्चा वहाँ से जो पकड़ाया था ना, 20-25 आदमी था, हम ही गए और उसको बचा के और उसको पुलिस के साथ बैठा के भेजे हैं। आपको नहीं पता होगा,
हम यहाँ से वहाँ गए थे, और जब गए ना तो सबको पूरा घेराबंदी से उसको बचा के पुलिस के साथ बैठा के थाना भिजवाए। अच्छा, तो वो उस थाना क्षेत्र का जो बच्चा पहले तो ओपी था, अब जो है वो एक थाना में स्वतंत्र तब्दील परिवार है हो गया है, लेकिन FIR दर्ज अभी भी आप ही के थाना से होता है। सिस्टम नहीं है तो होता हाँ, है हाँ हमारे होता है पूरे बिहार में सर, अभी वही चल रहा है। जैसे गाढ़ा में भी उस तरह के ओपी था, थाना में तब्दील हुआ, और FIR रूनी सैदपुर से ही हो रहा है। उस तरह का जहाँ जो है वही हो रहा है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, आखिरकार आप ही के नेतृत्व में हो, उन बच्चों को जो है छोड़वा दिया जाए, मोटरसाइकिल चारों जो है दिलवा दिया जाए। और सबसे पहला जो बच्चा है जिनकी माँ कल एग्ज़ाम देने जाएगी, उस पर थोड़ा सा आप क्या कहना चाह रहे हैं, कब तक छूट जाएगा वो? अब तो हम तो देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि मेरे अंडर का मामला है नहीं, तो मामला है दूसरे जगह का। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, जो भी संभव होगा देखा जाएगा। SP साहब से इस संदर्भ में बात हुई है, उन्होंने कहा है किसी के ऊपर केस नहीं होगा और सारा कुछ जो है उपलब्ध कर दिया जाएगा। लेकिन एज एक आप जो है यहाँ के नज़दीकी है, SP साहब तो थोड़ा सा आपसे दूर है, तो और आप आ गए हैं बच्चों से मिलने, जब तो वो आदेश आप कर देंगे तो फिर नीचे का कोई रह जाता है। हायरार्की भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, थैंक यू। लास्ट संदेश आप इन बच्चों को क्या देंगे? अरे हमेशा यही कहते हैं कि अच्छा करो, जीवन में अच्छा करोगे तो सारा चीज़ छूट जाएगा। सारा जितना लोग तुमको कोसते हैं, जितना लोग दोष देते हैं, वो सारे लोग तुम्हारे प्रशंसक हो जाएंगे जब जीवन में अच्छा कर जाओगे तो। और नहीं अच्छा करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है भाई। अपना फ्यूचर ख़राब करना है कि हमको बेहतर करना है, ये अपने हाथ में है। हम अपना हाथ में अपना ज़िंदगी लेके चलते हैं कि हमको बहुत बेहतर करेंगे। वही लोग जो ज़िंदगी भर कोसते रहे हैं वही आपको प्रशंसक बन जाएंगे। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग जीवन में अच्छा कीजिए, बाकी सब ये सब लंद फंद से कोई मतलब मत रखिए। पिछले बार भी हमेशा हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जीवन में अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अच्छा करने के लिए ही आपको यहाँ भेजा गया है। चलिए, एक जोरदार तालियां दे दीजिए। सर, लास्ट संदेश आप भी इन बच्चों को क्या देंगे? लास्ट मैं तो अपने प्यारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि जीवन जो है लंबा मत जिए, महान जीवन बनाइए। चलिए, एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और एक लास्ट ताली आप अपने लिए जोरदार बजाइए। अब YouTube में जाइएगा, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिएगा, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट बातों से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अगर किसी तरह की कोई अगर आपके पास गिलवा शिकवा शिकायत हो तो हमारे कानों तक जरूर दीजिएगा। पदाधिकारी लोग आपके साथ हैं। हम नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।